बहू, एक कप चाय बना। ये किस तरह के कपड़े पहने तूने बहू? वो मम्मी जी, संजू ने मुझे ड्रेस पहनने के लिए कहा है। संजू ने कहा है? पर क्यों भला? और वो तो अभी तक घर भी नहीं आया है। हम लोग मूवी जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम ड्रेस पहनकर डायरेक्ट थिएटर में आ जाना, मैं ऑफिस से आ जाऊंगा, इसलिए मैंने ये ड्रेस पहनी है। उसने कहा है तो ठीक है, जा, ध्यान रखना। जी मम्मी जी। बच गई मैं आज तो। हाय, गुड इवनिंग। नहीं, आज तो लेट हो गई, थकी हुई भी लग रही हो। हाँ यार, आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं बहुत थक गई हूँ। संजू, सुनो ना, आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लें, मेरी बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है यार। वाला मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ, माँ को बाहर का खाना पसंद नहीं है ना, तो उनका देखो। हाँ, जब मैं ऑफिस से आई तो माँ बाहर ही बैठी थी। आती उन्होंने मुझसे कहा कि फटाफट खाना बना दूँ। मैंने उनसे कहा कि संजू से पूछकर बताऊंगी वो क्या खाएंगे। अब सुनो, ऐसा करते मैं बाहर जाती हूँ, मैं माँ जी को बोल दूंगी कि संजू का बाहर से खाना खाने का मन है, उसी टाइम तुम भी बाहर आ जाना और आते ही बोल देना कि आज बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, ठीक है? ठीक है, आ जाऊंगा, बोल दूंगा। कितने झूठ बोलोगी मेरे नाम से? अभी जाकर बोलती हूँ माँ जी को। माँ जी, आप कब आई? तो ये चल रहा है इस घर में, मेरे बेटे के नाम पर पागल बनाए जा रहा है मुझे। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। अरे कैसा नहीं है, सब सुना है मैंने अपने कानों से। अरे माँ, मैं बताता हूँ क्या बात। चुप कर तू। एक तो ये महारानी रोज ऑफिस से लेट आती है, जैसे कि ऑफिस का सारा काम इसके सर पर रखा हो। घर के काम कुछ करती नहीं है, और जो करती है ना वो भी भागते दौड़ते, आधे अधूरे, जल्दबाजी में। और अब इसने मुझसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। अरे माँ, आप तो ऐसे कह रहे हो कि इसे ऑफिस में रहना अच्छा लगता है। ये जितना काम उतना तो करना पड़ेगा ना, और झूठ बोलने जैसा कुछ भी नहीं है। अब ऑफिस से थकी हुई आई है, नहीं है इसमें हिम्मत खाना बनाने की, इसलिए बोल रही है। और मेरा नाम इसलिए ले रही है ताकि आप गुस्सा ना करो। अगर ये आपको सीधे आके बोले कि मम्मी मेरे में हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, आप बना लो या बाहर से ऑर्डर कर लो, तो आप गुस्सा करती। इसलिए इसने ये तरीका अपनाया, मेरा नाम लिया, क्योंकि आप मेरे नाम से कुछ बोलेंगे नहीं। मैं तो आपका बेटा हूँ ना, और ये इस घर की बहू है। माँ, इसको है ना अपनी मर्जी से इस घर में कपड़े पहनने तक का हक नहीं है, उसके लिए भी इसे मेरा नाम लेके झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, अब तो ऐसे ही बोलेगा तू, क्योंकि माँ तो पागल है इस घर में, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है भाई, जो मन हो वो करो। अरे माँ, आप हर छोटी बात को इतना बड़ा नहीं बना सकते। छोटी बात नहीं है ये बेटा। अरे हमारे समय में ना अपनी सास के सामने जबान चलाने की हिम्मत नहीं थी हमारी, मुंह नहीं खोलते थे हम। और इसे देखो, मुंह खोलना तो छोड़ो, जो मर्जी है वो करती है, और झूठ भी बोलने लगी है अभी। माँ जी, जरूरी नहीं है जो आपके टाइम पर होता था आज भी वैसा हो। अरे मैं क्यों करूँ आपके मन की, मैं थक गई हूँ माँ जी। आज के बाद ना मैं आपके मन की कुछ नहीं करूंगी। मेरा जो मन करेगा मैं वो बनाऊंगी, मेरा जो मन करेगा मैं वो पहनूंगी। मैं क्यों सुनूं आपकी? और अब मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, क्योंकि मैं आज ऑफिस में काम करके थक गई हूँ। मैं खाना बाहर से ऑर्डर करूंगी, क्योंकि मुझे कल ऑफिस पे जल्दी जाना है। सुना तूने? देखा कैसे बात करके गई है मुझसे। कुछ बोलेगा नहीं इसको तू? अब क्या बोलूँ मैं उसको? अब जिस तरीके से हर छोटी छोटी बात पे बतंगड़ बना देते हो, इतना गुस्सा करते हो, एक ना एक दिन ये होना ही था। अच्छा, तू भी उसकी साइड ले रहा है? कल की आई उस लड़की के लिए अपनी माँ को गलत ठहरा रहा है तू? माँ, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, जो सही है वो बोल रहा हूँ। और आपने भी मुझे यही सिखाया बेटा, हमेशा सही का साथ देना, और मैं सही का ही साथ दे रहा हूँ। माँ, वो इस घर की सिर्फ बहू नहीं है, मेरी पत्नी भी है, उसके भी कुछ अधिकार है, वो भी खुल के रहना चाहती है। आपको उसे इतना स्पेस देना चाहिए कि कल को वो आपसे खुल के आके बोले, मेरा नाम ना लेने की भी जरूरत पड़े उसे। और अब शांत रहिए, मैं उससे बात करता हूँ, पर आपको ये गुस्सा करना छोड़ना पड़ेगा।